देश में कोरोना का कहर लगातार जारी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटे में 47,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। इनमें से सबसे ज्यादा मामले देश के 10 जिलों से आए हैं। अगर हम देखें कि ये एक्टिव केसेस जो 3.14% हैं या 3,68,457 हैं, ये एक्टिव केसेस कहाँ केंद्रित हैं? वेयर आर दीज एक्टिव केसेस कंसंट्रेटेड? तो देश के जो टॉप 10 डिस्ट्रिक्ट्स हैं वेयर दीज एक्टिव केसेस आर कंसंट्रेटेड, दे आर इन ऑर्डर ऑफ नंबर ऑफ केसेस: पुणे, नागपुर, मुंबई, ठाणे, नासिक, औरंगाबाद, बेंगलुरु अर्बन, नांदेड़, जलगांव एंड अकोला। इसका अर्थ ये हुआ कि देश में जो 10 जिले हैं जहां मैक्सिमम एक्टिव केसेस केंद्रित हैं, उनमें से 9 जिले महाराष्ट्र राज्य के हैं और 1 जिला कर्नाटक राज्य का है। कोरोना वायरस के सबसे ज्यादा सक्रिय मामले 10 जिलों में केंद्रित हैं। ये जिले हैं पुणे, नागपुर, मुंबई, ठाणे, नासिक, औरंगाबाद, बेंगलुरु अर्बन, नांदेड़, जलगांव, अकोला। जिन 10 जिलों में सक्रिय मामले केंद्रित हैं, उनमें से 9 जिले महाराष्ट्र और 1 जिला कर्नाटक का है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने जानकारी देते हुए बताया कि 2 राज्य महाराष्ट्र और पंजाब हमारे लिए गंभीर चिंता का विषय है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 28,000 से ज्यादा नए मामले आए और पंजाब में अपनी कुल जनसंख्या के अनुपात में बहुत ज्यादा संख्या में ये नए मामले सामने आ रहे हैं। तो देश के 10 जिलों में कोरोना संक्रमण का जो खतरा है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है और महाराष्ट्र और पंजाब में जो स्थिति है वो गंभीर बताई जा रही है। कैमरा पर्सन हरपाल सिंह के साथ लकी जगवानी, ANB न्यूज। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में निकिता तोमर हत्याकांड मामले में आज कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। इस मामले में 3 आरोपी बनाए गए थे, जिनमें से तौसीफ और रेहान को कोर्ट ने दोषी करार दिया है। इनकी सजा पर बहस शुक्रवार यानी 26 मार्च को होगी। वहीं अजरुद्दीन को बरी कर दिया गया है। लेकिन फांसी मिलेगी हम तो संतुष्ट जब ही होंगे और फांसी की हमारी तरफ से 4 थे: संजीव राव, एदल रावत और परमार जी। और उन्होंने काफी अच्छा अपना काम किया है और आज जो न्यायालय ने दोषी करार उनको दिया है वो आप सबको पता है। 26 तारीख को दोषियों को सजा मिलेगी और हमारी मांग फांसी से कम कुछ नहीं है। इस मामले में तौसीफ को मुख्य आरोपी बनाया गया था, जबकि रेहान वारदात के वक्त उसके साथ मौजूद था। अजरुद्दीन पर हथियार देने का आरोप था, जो साबित नहीं हो पाया है। आपको बता दें कि 26 अक्टूबर 2020 को फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में निकिता तोमर की कॉलेज के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में 55 गवाह पेश किए गए थे, जिसमें 2 बचाव पक्ष की ओर से थे। दरअसल 1 अक्टूबर को इस मामले का ट्रायल फास्ट ट्रैक कोर्ट में शुरू हुआ था। इस मामले में 3 चश्मदीद गवाह भी थे और CCTV फुटेज भी मौजूद था। कैमरा पर्सन हरपाल के साथ मैं पवन पांडे, ANB न्यूज। धर्म नगरी अयोध्या में पुलिस पर सवालिया निशान खड़ा हो रहा है, जहां गैर समुदाय के लड़के पर एक लड़की को भगा लेने के आरोप में कैंट पुलिस ने लड़के को गिरफ्तार कर थाने पर ले आई। थाने के हवालात में बंद युवक ने एक मोबाइल को फोड़ करके उसके स्क्रीन गार्ड से अपना गला काट लिया। पर अयोध्या के थाना कैंट में एक मुकदमा लिखा गया था, जिसका मुकदमा अपराध संख्या थी 128/21, जो कि धारा 363-66 का लिखा गया था। इसमें वादी ने बताया था कि उनकी पुत्री, जो कि नाबालिग थी, उनको किसी ने बहला फुसला करके ले गए। इसी में विधिक कार्रवाई करते हुए थाना कैंट की पुलिस ने लड़की को बरामद किया और उसके बयान के अनुसार एक अभियुक्त, जिसका नाम तुफेल था, उसको गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने के बाद उसको थाना परिसर में रखा गया था, जिसके दौरान उसने एक मोबाइल कवर स्क्रीन गार्ड, जो कि शीशे का होता है, उससे अपने गले काटने की कोशिश की गई। थाने की पुलिस ने जैसे ही खून बहते हुए देखा, उनको जिला अस्पताल लेकर गया। वहाँ पे उनका ट्रीटमेंट हुआ, टाँके वगैरह लगे हैं। अब उनकी व्यवस्था अभी उनकी तबीयत एकदम ठीक है और आगे की विधिक कार्रवाई की जाती है। इससे सीधे तौर पर यह साबित होता है कि जब कभी भी अपराधी थाने पर या हवालात में बंद किया जाता है तो उसकी मोबाइल ले ली जाती है, लेकिन आखिरकार
जब व्यक्ति को हवालात में बंद किया गया उसकी मोबाइल क्यों नहीं जमा की गई। ऐसे में पुलिस पर सवालिया निशान खड़ा होता नजर आ रहा है। आपको बताते चलें कि कोटसराय के रहने वाला युवक है जो कि एक लड़की को भगा ले जाने के आरोप में कैंट पुलिस थाने पर ले आई और जब मोबाइल के ग्लास से अपना गला काट लिया तो काफी तेज प्रवाह से खून बहने लगा और तत्काल पुलिस ने देखा तो उनके हाथ पांव फूलते नजर आए। ऐसे में व्यक्ति को तुरंत जिला अस्पताल एडमिट कराया गया। ऐसे में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार भले ही पुलिस प्रशासन पर नकेल कसने का काम करे और पीड़ित व्यक्ति को इंसाफ दिलाने का काम करे, लेकिन धर्म नगरी अयोध्या में दिन दिन पुलिस पर सवालिया निशान खड़ा होता नजर आ रहा है। वीडियो पर्सन शैलेंद्र के साथ गौरव मिश्रा, एनबी न्यूज चैनल अयोध्या। भिंड जिले में अचानक मौसम ने करवट ली और देखते ही देखते किसानों का काफ़ी नुकसान हुआ। बात की जाए भिंड जिले के मछंड चौकी के अंतर्गत बेजुला गांव की, तो वहां सुरेश बघेल नामक किसान की आकाशीय बिजली गिरने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि किसान सरसों की फसल को ढकने के लिए रात में गया था तो अचानक आकाशीय बिजली गिरने से उसकी मौत हो गई। फिलहाल मौके पर पुलिस प्रशासन और राजस्व विभाग की टीम ने पहुंचकर सबको पोस्टमार्टम करवाने के बाद उसका अंतिम संस्कार करवा के और परिवार को 4 लाख रुपए आर्थिक सहायता देने की बात की है। तो वहीं अतरसुआ पंचायत की बात की जाए तो मौसम खराब होने की वजह से 11 केवी तार टूटा और किसान की भैंस चपेट में आ गई और भैंस की मौत हो जाती है। वहीं भिंड जिले के रौन, अमायन, मेहोना, मऊ, मालनपुर सहित कई जगह मौसम खराब होने की वजह से तेज हवाएं चलने से किसानों की फसलें गिरी हैं, चाहे गेहूं की फसल हो या सरसों की फसल, काफ़ी नुकसान हुआ है। सूचना मिलते ही राजस्व विभाग की टीम मौके पर मुआयना करने पहुंच गई है। एएनबी न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन धर्मेंद्र के साथ प्रदीप राजावत, भिंड। पुलिस कप्तान डॉक्टर धर्मवीर सिंह के आने के बाद लगातार जिस तरह से उत्तर प्रदेश के डीजीपी के आदेश पर लगातार गैंगस्टर एक्ट के तहत आरोपियों की तलाश की जा रही है, जो वांछित चल रहे हैं आरोपी उनकी तलाश की जा रही है और उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजने का काम किया जा रहा है। उसी के तहत आज बिजनौर की नगीना पुलिस ने 15,000 रुपए का इनामी बदमाश, जिस पर पहले से ही कई मुकदमे दर्ज हैं और काफी समय से ये अपराधी वांछित चल रहा था, नगीना पुलिस ने सूझबूझ के साथ मुखबिर की सूचना पर कृष्ण मुरारी दोहरे जो कि थाना प्रभारी हैं, उन्होंने और योगेश जो कि कस्बा इंचार्ज हैं, उन्होंने मिलकर इस अपराधी को पकड़ने के लिए घेराबंदी लगाई और घेराबंदी के दौरान ये अपराधी गिरफ्तार हो गया। अब नगीना पुलिस इस अपराधी को जेल भेजने की तैयारी में जुट चुकी है। कैमरा पर्सन के साथ मैं अजय पांडे, एएनबी न्यूज़ बिजनौर। उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव आज कौशाम्बी दौरे पर पहुंचे। अखिलेश यादव ने बीजेपी को निशाने पर लेते हुए बताया कि 2022 में समाजवादी की फुल बहुमत के साथ सरकार बनेगी। बीजेपी की जब से सरकार आई है लोग काफ़ी परेशान हैं, पेट्रोल डीजल महंगे हो गए, किसान परेशान हैं। कहते हैं कि बहुत अच्छी योजना है स्वास्थ्य विभाग में। हम जानना चाहते हैं गरीबों को कहाँ इलाज मिल रहा है, कहाँ उनका स्वास्थ्य बेहतर हो रहा है। और फिर ये तो डिप्टी सीएम का जिला है, सरकार से सीधा संपर्क है। हमने और समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं से, और जो माहौल है, जनता इस बार इनका सफाया करेगी। और जब कौशाम्बी में आए हैं तो ये जिला पूरा भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो जाएगा। शून्य जिला विधायक जिता करके भेजेगा भारतीय जनता पार्टी। 2022 का चुनाव गठबंधन के साथ लड़ना है। समाजवादी पार्टी अकेले चुनाव लड़ने जा रही है, छोटे दलों के साथ रास्ता खुला रहेगा। क्या यूपी में ईमानदार अफसरों के साथ यही होगा? ईमानदार होगे तो आपके साथ इतना गलत व्यवहार होगा जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। वहीं अखिलेश यादव ने बताया कि सार खेत में लाल टोपी देख के भाग भी जाते हैं। ऐमान अहमद, एएनबी न्यूज़, कौशाम्बी। मुरादाबाद जनपद के भगतपुर थाना पुलिस का योगी सेना के कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट करता एक वीडियो सामने आया है। आपको बताते चले, योगी सेना के कार्यकर्ता
भगतपुर थाना क्षेत्र में हुए एक विवाद को लेकर के तहरीर देने के लिए पहुंचे थे। जैसे ही योगी सेना के कार्यकर्ताओं ने तहरीर दी तो भगतपुर में जो पुलिसकर्मी उस मामले की जांच कर रहे थे, उन पुलिसकर्मियों ने उनके साथ अभद्रता की और एक रूम में बंद कर उनके साथ मारपीट की। वह योगी सेना के कार्यकर्ताओं ने मारपीट की वीडियो बनाकर वायरल कर दी, जिसके चलते आज योगी सेना के कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर के भारी तादाद में एसएसपी कार्यालय पहुंच करके भगतपुर पुलिस में जिन पुलिसकर्मियों ने मारपीट योगी सेना के कार्यकर्ताओं के साथ की है, उनके विरुद्ध नारेबाजी कर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। योगी सेना के कार्यकर्ताओं का कहना है कि जिन पुलिसकर्मियों ने योगी सेना के कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की है, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। एसपी आर.ए. विद्यासागर मिश्रा का कहना है कि जो थाना परिसर में योगी सेना के कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की गई है, उनके खिलाफ जांच कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अपने सहयोगी नबी अहमद के साथ ANB न्यूज़ बाजिद अली, मुरादाबाद। जनपद मैनपुरी में रिश्तों का एक बार फिर से कत्ल हुआ है, जहां पर सगे भतीजों ने अपने ही ताऊ की लाठी डंडों से पीटकर निर्मम हत्या कर दी। थाना गिरोड़ क्षेत्र के नंगला मांझ में भैंस के विवाद को लेकर भतीजों ने अपने ही ताऊ की लाठी डंडों से पीटकर निर्मम हत्या कर दी। ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर मोर्चरी भेज दिया। वहीं पुलिस मामले को लेकर छानबीन कर रही है। थाना गिरोड़ के नगला मांझ का मामला है। यहाँ आज सवेरे दो चचाजात भाइयों और उनके लड़कों में विवाद हो गया और जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। एक पक्ष द्वारा थाने में तहरीर दी गई, जिस पर मुकदमा पंजीकृत किया गया कि विवेचना की जा रही है। मृतक के शव का पंचायतनामा करके पोस्टमार्टम की। पुलिस का कहना है जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजेगी। मैनपुरी से रजनीकांत तिवारी, ANB न्यूज़, मैनपुरी। ATM से ठगी करने के लिए ठग रोज नए नए तरीकों का उपयोग कर रहे हैं। इस बार ठगों ने एक ऐसा तरीका अपनाया है जिसे देखकर पुलिस भी हैरान हो गई है। इस बार ठगों ने ठगी की घटना को इस तरीके से अंजाम दिया तो जिससे ना तो पीड़ित के खाते से पैसे कटे और ना ही किसी को कोई जानकारी हुई। पूरा मामला मध्य प्रदेश के रीवा जिला अंतर्गत समान थाने का है, जहां बस स्टैंड के पास स्टेट बैंक के ATM में ठगों ने 1,40,000 रुपए की ठगी को अंजाम दिया है। ठग जब ATM से पैसे निकाले उस वक्त पैसे पूरी तरह से सुरक्षित थे, लेकिन ठगों ने इसको कई किस्तों में निकाला, जिसे देखकर रीवा पुलिस भी आश्चर्य में है कि ठग रोज नए नए तरीकों से ठगी को अंजाम दे रहे हैं। ये समान तिराहे के पास दिनांक 19/3/21 को ATM से 1,40,000 रुपये निकाले गए हैं। उस पर से थाने में 379/427 का अपराध पंजीबद्ध हुआ है। इसमें ATM में 4 व्यक्ति जाकर अनाधिकृत रूप से उसमें नुकसान पहुंचाकर फ्रंट साइड से खोल के रकम निकाली गई है और टेक्निकल उसमें कुछ फॉल्ट बना के वो अपने खाते में पैसा वापस भी करवाएं। इसलिए इसमें ये धारा के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया। वहीं अगर बात की जाए तो समान थाना प्रभारी ने बताया कि CCTV फुटेज के आधार पर ठगों की तलाश की जा रही है और जल्द ही ठगों की गिरफ्तारी की जाएगी। ANB न्यूज़ के साथ संवाददाता विजय तिवारी, रीवा। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो
या गुनहगार की? दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल? किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार? रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। शिवपुरी के बदरवास में एक अज्ञात चोर ने शासकीय शिक्षक की मोटरसाइकिल के बैग में रखे 2,40,000 रुपये उड़ा लिए। हाँ, एक व्यक्ति के साथ उस मोटरसाइकिल की डिक्की में कुछ उनके द्वारा पैसे रखे गए थे, तो किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा वहाँ से ले लिए गए हैं। संबंधित के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है, क्योंकि हमारे द्वारा CCTV फुटेज और अन्य चीज़ें दिखवाई गई है जिसमें घटना की पुष्टि हुई है। तस्दीक की जा रही, जल्दी से हम उसको रिकवर कर लेंगे। कितने लोगों सर इसमें अभी हमें फुटेज में सिर्फ एक ही व्यक्ति दिख रहा है, लेकिन अब वो जब व्यक्ति राउंड अप होगा फिर उससे पूछताछ करेंगे, कहीं लोगों की संदिग्धता होगी तो उनके विरुद्ध। आपको बता दें कि शासकीय शिक्षक राजेंद्र रघुवंशी SBI बैंक से KCC जमा करने के लिए 2,40,000 रुपये निकाले थे और वहीं बैंक के सामने एक खड़े ठेले पर जब वो अंगूर लेने रुके, उसी दौरान मौका पाकर अज्ञात चोर ने उनके बैग से 2,40,000 रुपये उड़ा लिए। जब उनने बैग में देखा तो उनके 2,40,000 रुपये उन्हें वहाँ नहीं मिले। उसकी सूचना उनने जब जाकर पुलिस को दी, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तफ्तीश शुरू कर दी है। वहीं ये घटना CCTV कैमरे में कैद भी हो चुकी है। अब देखना ये है कि अज्ञात चोर कब तक पुलिस की गिरफ्त में आता है। मैं ज़की खान, ANB न्यूज़, शिवपुरी। एक ही तारीख को होलिका दहन और शब बारात पड़ने के कारण प्रशासन के हाथ पैर फूलते नजर आ रहे हैं। जिलाधिकारी गोरखपुर ने एक बैठक आयोजित की है NXC भवन में, जहां पे पीस कमेटी के लोगों को भी बुलाया गया है, तमाम थानाध्यक्षों को बुलाया गया है। बैठक का मुख्य उद्देश्य है कि दोनों त्योहारों को शांतिपूर्ण ढंग से किस तरह से संपन्न किया जाए, क्योंकि जिस समय होलिका दहन का समय है शाम 8:30 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक,
उसी समय मुस्लिम समुदाय के लोग शाम की नमाज पढ़ने के बाद मज़ारों पे अपना त्यौहार मनाने के लिए जाते हैं। ऐसे में कुछ उपद्रवियों के चलते एक बड़ी घटना होने की संभावना है। लोगों से अलग अलग तरीके से राय मांगी गई है जिससे कि त्योहारों को शांतिपूर्ण तरीके से निपटाया जा सकते हैं। ऐसे में कुछ लोगों ने राय दिया है कि इस समय जो शराब पी के लड़के बाइक चलाते हैं, छीटाकशी करते हैं, इन पर नियंत्रण रखा जाए, जिसके संदर्भ में डीआईजी गोरखपुर ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। वहीं कुछ लोगों ने ये राय दिया है कि अगर ये बच्चे अपने गार्जियन के साथ निकलें, प्रशासन द्वारा ऐसा अपील किया जाए कि जितने भी बच्चे निकल रहे हैं दोनों त्योहारों में शरीक होने के लिए, तो ऐसे में वो अपने परिवार के लोगों के साथ निकले तो इसमें किसी भी अनहोनी घटना की होने की संभावना ना के बराबर होती है, क्योंकि गार्जियन के रहते हुए कोई भी बच्चा शैतानी करने की कोशिश नहीं करेगा। वहीं जिलाधिकारी गोरखपुर ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मास्क लगाकर कम से कम संख्या में कुछ लोगों की संख्या में ग्रुप बना के 2-2, 4-4 लोगों की संख्या में त्यौहार मनाने के लिए घर से निकलने की अपील की है। इससे कोरोना का डर भी नहीं रहेगा और उपद्रव होने की आशंका भी नहीं रहेगी। कैमरामैन अनिल के साथ मैं रघु गुप्ता, एनबी न्यूज़ गोरखपुर। हमीरपुर जिले में आने वाले त्यौहार और ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर आबकारी विभाग छापेमारी शुरू कर दी है। बुंदेलखंड के सभी जिलों में होली के त्यौहार और ग्राम पंचायत चुनाव में जमकर शराब की बिक्री होती है। निर्देशों के क्रम में हम लोग अवैध शराब के विरुद्ध अभियान चला रहे हैं, जिसमें शराब की दुकानों की चेकिंग है हमारे और हमारे अपर इंस्पेक्टर के द्वारा की जा रही है। इसके अलावा अवैध अड्डों पर भी लगातार छापेमारी कार्रवाई की जा रही है, जिससे प्रधानी के चुनाव और होली के दृष्टिगत कोई भी अप्रिय घटना न घटे। इन दिनों बढ़ती बिक्री के बीच कच्ची और अवैध शराब के कारोबार का बड़े पैमाने में तस्कर करने का प्रयास करते हैं लोग। इन्हीं सब मामलों को लेकर आबकारी विभाग ने जिले में शराब के ठेकों की जांच करना शुरू कर दी गई है और इन्हीं बातों को लेकर जिला आबकारी विभाग की टीम जिले में सक्रियता बनाए हुए है और सूचना मिलने पर कच्ची शराब को उतारने वाले ठेकों पर छापा मारकर लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज रही है। तो वहीं सरकार शराब के ठेकों पर यह टीम नजरें गड़ाए हुई है अपनी। हमीरपुर से सीनू साथ एएनबी न्यूज़। भारत को आज़ाद कराने के लिए जिस तरीके से कह सकते हैं भगत सिंह का नाम लिया जाए या फिर कहें सुखदेव का नाम लिया जाए या फिर गांधी जी का नाम लिया जाए, क्योंकि सबने ही अपने अपने भूमिका निभाई थी भारत को आज़ाद कराने के लिए, मगर उन्हीं को लेकर उन शहीदों के लिए ही कह सकते हैं शहीद दिवस बनाया गया। और उसके अंदर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के भाई जो है यानी कि प्रहलाद सिंह जो मोदी हैं वो कहीं ना कहीं उन्होंने शामिल हुए इस कार्यक्रम के अंदर और लगातार कहीं ना कहीं प्रहलाद सिंह की तरफ से यही कहा गया कि शहीदों को याद करना चाहिए और अपने उनकी शहादत है वो अपने दिलों में रखनी चाहिए। और कहीं ना कहीं जो युवा भूलते हुए नजर आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं उनको याद दिलाने की कोशिश भी की गई। इस कार्यक्रम के अंदर कह सकते हैं बच्चों ने चित्रकला प्रदर्शनी भी रखी, यहाँ तक कि योगा का कार्यक्रम भी किया गया इसके अंदर और ख़ास तौर पर बच्चों के लिए कह सकते हैं कि इसके अंदर जादू का कार्यक्रम भी रखा गया था। मगर जिस तरीके से प्रहलाद सिंह खुद इसमें शामिल हुए और कहीं ना कहीं सरकार की जो उपलब्धियाँ गिनाई या फिर कहें सरकार ने जितने भी बड़े काम किए हैं वो कहीं ना कहीं सराहनीय बताए। मगर जिस तरीके से बात करें आज़ादी को लेकर या फिर कहें शहीदों को लेकर, शहीदों के लिए भी उन्होंने कहा कि हम शहीदों की जो शहादत है वो कहीं ना कहीं अपने दिलों में रखते हैं और उनके लिए आगे भी इसी तरीके की शहादत करते रहेंगे। मगर जिस तरीके से शहीदों के नाम लिया जा रहा है, शहीदों के लिए कहीं ना कहीं देखना होगा क्या उनकी शहादत जो युवा भूलते जा रहे हैं वो क्या इन कार्यक्रमों से याद रखेंगे, एक बड़ा सवाल है। मगर देखना होगा क्या बच्चे या फिर युवा शहादत किसकी याद रखेंगे, या फिर महात्मा गांधी की या फिर चंद्रशेखर आज़ाद की या फिर भगत सिंह की। मगर कहीं ना कहीं सबने अपनी अपनी शहादत दी है भारत को आज़ाद कराने के लिए। कैमरा पर्सन इरफान खान के साथ राजीव कुमार तिवारी, एएनबी न्यूज़, दिल्ली। मरियागंज विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह ने बघनी घाट पे एक पुल का शिलान्यास किया है जो लगभग 20 करोड़ की लागत से बन रहा है और इस पुल के बन जाने से लगभग 70 से 80 गांव लाभान्वित होंगे। तो अगर विकास के लिहाज से देखा जाए तो ये बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है और ये पुल बनना एक मील का पत्थर साबित होगा। एएनबी न्यूज़, धर्मवीर गुप्ता, सिद्धार्थनगर। देश में 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जिस तरह से लगातार पूरे देश में सभी चिड़ियाघरों में कुछ न कुछ आयोजन किया जा रहा है, ऐसे में मुंबई के नेशनल पार्क में वो उपस्थित है। तमाम जानकारियां कि किस तरह से इस नेशनल पार्क में अमृत महोत्सव का आगाज हुआ है और किस तरह से पूरा आयोजन किया जाएगा आने वाले समय में। जो भारत का अमृत महोत्सव है ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने 12 मार्च 2021 को फ्लैग ऑफ किया था साबरमती से।
तो ये महोत्सव कैसा है कि 75 हफ्तों के लिए 75 स्पीशीज़ और 75 चिड़ियाघरों का कैसे क्या कहते हैं का कंजर्वेशन अवेयरनेस बताया जाएगा। मतलब एक ऐसे हर सप्ताह एक नया स्पीशीज़ और एक नया चिड़ियाघर लिया जाएगा, जिसमें से लोगों के साथ एक कनेक्शन बनाया जाएगा और उनको बताया जाएगा कि उनके चिड़ियाघर में और उनके एरिया में कौन सा स्पीशीज़ है उसके बारे में बताया जाएगा। कंपटीशन के थ्रू जैसे पेंटिंग कंपटीशन, स्टोरी राइटिंग कंपटीशन आदि। और इसी के लिए जैसे अभी जो संजय गांधी नेशनल पार्क एंड जू को रस्टी स्पॉटेड कैट और लेपर्ड का स्पीशीज़ दिया गया है। तो ये इनका पूरा जो हफ्ता है, जो पहला हमारा ये दूसरा हफ्ता चल रहा है, जो इनका पूरा हफ्ता है वो जाएगा कंजर्वेशन अवेयरनेस पे। तो ये बताएंगे कि रस्टी स्पॉटेड कैट और लेपर्ड के बारे में क्या क्या काम हुए हैं और क्या किए जा रहे हैं इस पार्क में। और फिर वो लोगों के साथ इस माध्यम से जुड़ेंगे कि जैसे कंपटीशन हो गया कोई, या फिर कोई अवेयरनेस सेशन हो गया कि कैसे हम क्या काम कर रहे हैं उसके बारे में है। जैसे आज हमने एक सेशन किया था कि लेपर्ड की रेडियो कॉलरिंग के ऊपर, जो उन्होंने सावित्री और महाराजा को टैग किया है। तो उसी के बारे में अब मिस्टर नुकित सुर्वे भी और आगे बताएं। तो देखा आपने रेडियो कॉलर की मदद से बहुत सारी चीज़ें जो है लोकेट की जाती है एंड उनके बिहेवियर को भी जाना जाता है। इसी के आधार पर जो है उनके आने जाने की जो क्षमता रहती है, उनके जो बिहेवियर रहता है, उस तरह से उनके लिए और सुविधाएं मुहैया करवाई जाती है। कैमरा पर्सन विनय सिंह के साथ मैं सोनी एनबी न्यूज़, मुंबई। स्त्री पंचायत चुनाव और त्यौहार को मद्देनजर रखते हुए अमेठी पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। बता दें आपको कि अमेठी कोतवाली निरीक्षक श्याम सुंदर और एसओजी प्रभारी विनोद यादव की ने मुखबरी की सूचना पर एक अवैध शराब तस्करों का जो है पकड़ा है, जिनके पास से लगभग 35 पेटी अवैध शराब बरामद की है और वहीं पर 4 लोगों को गिरफ्तार किया है और 2 लोग मौके से फरार हो गए हैं, जिसका आज खुलासा अमेठी पुलिस अपर पुलिस अधीक्षक विनोद पांडे जी के द्वारा किया गया। उन्होंने बताया कि अमेठी नशा मुक्त करने हेतु यह अभियान चलाया गया है, जिसके क्रम में आज 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और इसी कड़ी में प्रभारी निरीक्षक और जो टीम इसमें थी उनको जो है इसकी सफलता के लिए 5,000 रुपये का नगद पुरस्कार भी दिया गया है। लगातार जनपदीय पुलिस द्वारा अवैध शराब के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में आज बहुत अच्छी सफलता अमेठी पुलिस को प्राप्त हुई है। इसमें अमेठी पुलिस और एसओजी के ज्वाइंट ऑपरेशन में ये कामयाबी मिली है। इसमें बता दें कि सुबह एक साहब दास अमेठी का रहने वाला है, सूचना पर इसके पास से 2 पेटी अवैध शराब बरामद हुई। फिर इससे पूछताछ के बाद पता लगा कि ये लोग सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़ में। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011